शालोम अल मसीह। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और इस वीडियो को अपने कानों में ईयरफोन या ब्लूटूथ लगाकर ही देखें। धन्यवाद। जब मैं सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता हूं तो बहुत से असामाजिक कमेंट में आकर बाइबल को गलत साबित करने के लिए लूत को दिखाते हैं कि देखो बाइबल में लूत अपने ही दोनों पुत्रियों को गर्भवती किया। तो मैं असामाजियों और उन सभी हिंदुओं से कहता हूं कि हम यह स्वीकार करते हैं कि लूत अपनी दोनों पुत्रियों को गर्भवती किया, लेकिन वो जानबूझकर नहीं किया। तो हम पहले बाइबल से लूत को देख लेते हैं कि लूत के साथ क्या हुआ था। उसके बाद हम दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे कि लूत और दयानंद सरस्वती में कौन बेहतर है। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस इतना है कि जो आरोप बाइबल और लूत पर लगाते हैं वह क्या अपनी किताबों और जिसे अपना आदर्श मानते हैं, क्या उनके चरित्र के बारे में जानते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि किसी से कि तुम बाइबल पर क्रिटिसिज्म यानी आलोचना या दोष मत लगाओ। बाइबल पर क्रिटिसिज्म करो, पूरा करो, लेकिन जब हम तुम्हारे ग्रंथों में अश्लीलता या गलतियां दिखाएं तो आपको तिलमिलाना नहीं चाहिए। परंतु मैं यह अवश्य कहूँगा कि बाइबल पर दोष या आक्षेप वही लगाए जो खुद के धर्म ग्रंथों पर लगे दोष या आक्षेप का जवाब देने में सक्षम हो। अब अपने मुद्दे की बात करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 31 से 36 तक। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी रात दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने ही पिता से गर्भवती हुई। यह पढ़कर हम देखते हैं कि लूत और उसकी बेटियों के मध्य जो भी हुआ उसमें लूत की बेटियों ने लूत को दाख मधु पिलाकर संबंध बनवाई, जबकि लूत यह जानबूझकर या होशहवास में अपनी बेटियों के साथ संबंध नहीं बनवाया, क्योंकि उसे तो दाख मधु पिलाया गया था। और हम यह मानते हैं कि लूत की बेटियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लूत की कहानी में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लूत अपने बेटियों के मध्य जो कुछ भी किया वह जानबूझकर नहीं किया। अब हम दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र देखते हैं कि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र कितना अच्छा था। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, जिसके लेखक पंडित लेखराम हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब प्रस्तुत है दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, जो इस प्रकार है। हमने कहा कि कृष्णाभ्रक हमने एक ब्रह्मचारी से लिया था, जिसके एक चावल से वृद्ध को यौवन शक्ति प्राप्त होती है। 7 दिन की सेवन विधि है। स्वामी जी कहने लगे कि कृष्णाभ्रक मेरे पास है। अब हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब दयानंद सरस्वती ब्रह्मचारी और सन्यासी थे तो उन्हें यौवन शक्ति यानी सेक्स पावर की आवश्यकता क्यों थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी दयानंद कहीं राम रहीम व आसाराम की तरह गुफा कार्य तो नहीं करते थे सेक्स पावर लेकर, क्योंकि पढ़ने से स्पष्ट लग रहा है कि एक सन्यासी को यौवन शक्ति यानी सेक्स पावर अपने पास क्यों रखेगा। रुको जरा, सब्र करो। अब आगे बढ़ते हैं। इसी किताब में इस प्रकार लिखा, स्वयं टीकाराम जी के मुख से विदित हुआ कि उन्होंने अपनी मूर्ति गंगा में स्नान राम घाट पर फेंक दी थी। उस समय रात को 1.5-2 घंटे हम दोनों स्वामी जी के हाथ पांव दबाते रहे। इन दिनों भी स्वामी जी नग्न रहते थे। अब ये पूर्ण रूप से नग्न होकर कौन हाथ पर दबाता है। ये दयानंद की हरकतें भी न। अब इसी किताब की एक जगह यह भी लिखा है कि
दयानंद सरस्वती गंगा स्नान करके गंगा के तट पर नंगा बैठा था। ये आर्य समाज जिसे महापुरुष, ऋषि, महर्षि की उपाधि से नवाजते हैं, उसका जीवन चरित्र पढ़कर किसी भी तरह से अच्छा इंसान तो नहीं कहा जा सकता। हम किस आधार पर दयानंद को अच्छा इंसान कहें, जबकि स्वामी जी तो सेक्स पावर रखते थे, वह भी सन्यासी होते हुए नंगा होकर हाथ पैर दबवाते थे। कम से कम लाज शर्म करते हुए लंगोट पहनकर ही हाथ पैर दबवाते हैं। और यार समाजी दोष बाइबल की लूट पर लगाते हैं, जबकि लूट दयानंद से कई गुना अच्छा है। अब आर्य समाजियों की पसंदीदा किताब सत्यार्थ प्रकाश में देख लेते हैं स्वामी दयानंद की करतूत। तो पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश, उसका चतुर्थ समोल्लास। जब पति संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ हुए, तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे शुभ के सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझ में संतान उत्पत्ति न हो सकेगी। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे। यह पढ़कर मुझे समझ आया कि स्वामी जी सेक्स पावर क्यों रखते थे। वह इसलिए कि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ होते तो वह अपनी पत्नी को नियोग करने के लिए भेजे, तो सौभाग्यवश यदि वह स्त्री स्वामी जी को मिल जाए तो उस यौवन शक्ति यानी सेक्स पावर का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए तो स्वामी जी ने नियोग का बढ़ावा दिया, जो एक तरह का घृणित व्यभिचार है, और इस नियोग के माध्यम से न जाने कितनों ने व्यभिचार किया होगा।